Hello, dear students. Once again, a warm welcome to you all in the class. Today, we will discuss force between two parallel current carrying conductor. ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारे पास, देखिए थोड़ा सा कभी भी हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा हमें क्या करना होता है, थोड़ा जो प्रीवियस लेक्चर है उसके बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, वैसे तो लेक्चर डला हुआ है लेकिन फिर भी हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर में. हमने लास्ट लेक्चर में फोर्स कैलकुलेट किया था, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया था. फिर देखा था कि उस कंडक्टर पे कितना फोर्स उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगता है. ठीक है, तो क्या था, थोड़ा सा हम हेल्पिंग हैंड इधर रख देते हैं. हमने कह दिया हेल्पिंग डैश. ठीक है, हेल्पिंग डैश में इसने क्या कहा, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है हमें आज के लेक्चर के लिए. आज के लेक्चर के लिए हमें ज़रूरी है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. दैट मीन्स F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा. या फिर आप इसे वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो L क्रॉस B. ठीक है, तो आज हमें ये कंसेप्ट अप्लाई करके देखना है कि दो पैरेलल वायर हैं हमारे पास, डायग्राम में शो की गई हैं. ठीक है, तो इन दोनों पैरेलल वायर में हमने देखा कि एक में करंट I1, एक वायर है हमारे पास X1 Y1, करंट कितना फ्लो हो रहा है इस वायर में I1. दूसरा वायर है हमारे पास X2 Y2 और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है आपके पास I2. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है नॉर्मल एक छोटा सा पॉइंट. आपको पता है, थोड़ा सा आप रिमाइंड करेंगे अपना जो प्रीवियस टॉपिक था कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते थे. राइट हैंड थंब रूल पता है आपको. अगर कंडक्टर थंब के अलोंग है, सपोज ये मार्कर हमारे पास कंडक्टर है, देन द मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग द कर्ल फिंगर्स. तो मैंने कह दिया कि सपोज इन दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज व्हाट R. एंड मैं अभी ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों केसेस हमारे पास क्या हैं, किस चीज में काम आ रहे हैं. ठीक है, ये दोनों हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर हैं. इन कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो कहीं ना कहीं आपके पास इनके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो रहा होगा. तो मैं एक वायर के लिए बताऊंगा आपके पास, दूसरे के लिए ऑटोमेटिक वही चीज ठीक है सेटअप हो जाएगी. तो आपने क्या कहा कि I2 करंट फ्लो हो रही है इस तरीके से, तो मैंने कहा इस I2 के कारण इस पॉइंट पे, I2 के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए. अब I2 को कैसे कंसीडर करोगे आप, मैंने कह दिया कि ये पूरा इस लूप के कारण या इस कंडक्टर के कारण आपके पास इस तरीके से मैंने एक सर्कुलर रीजन कंसीडर कर दिया और इसकी रेडियस हमारे पास R है. तो आप कह सकते हो कि हर एक पॉइंट पे, जो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा अंदर की तरफ होगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड X1 Y1 पे X2 Y2 वायर में जो I2 करंट फ्लो हो रही है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, सपोज B2 हो गया. ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग. सिमिलरली अगर यही प्रोसेस आप इस कंडक्टर के कारण, आपको दिखाई दे रहा है ये B2, हाँ ठीक है ओके. तो इसी कंडक्टर के कारण X1 Y1 जो कंडक्टर है उसके कारण उसमें जो I1 करंट फ्लो हो रही है उसके कारण X2 Y2 पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे वो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से भाई वही. अब आप इस तरीके से देख रहे हो तो ये वाली डायरेक्शन आएगी यहाँ पे, तो आप इसे क्या कह सकते हो, ये B1 हो जाएगा. तो आप समझ रहे हैं X1 Y1 पे वायर पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है, उसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी होगी, B2 की, जो मैग्नेटिक फील्ड X2 Y2 के कारण प्रोड्यूस हुआ है. क्या बोला मैंने, X1 Y1 पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है, F1, वो किसके कारण लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू X2 Y2, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू X2 Y2, दैट मीन्स I2. तो आप इसे क्या नाम दे रहे हो, B2. तो समझिए कोऑर्डिनेशन कैसा बना आपके पास, X1 Y1 पे जो फोर्स F1 लगेगा
वो किसके कारण लगेगा जी? B2 के कारण। देखो ठीक है, x1 y1 पे जो फोर्स लग रहा है हमारे पास F1, ठीक है, अभी फोर्स का हम डायरेक्शन अभी बताएंगे किस तरीके से है। तो वो किसके कारण लग रहा है हमारे पास? इस वाले कंडक्टर के कारण। दूसरा, इस वाले कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा, देखो फोर्स दोनों पे लगेगा, लेकिन अभी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से मैग्नेटिक फील्ड की होगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द कंडक्टर x1 y1। इसका मतलब I1 करंट ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया। तो आप क्या कह सकते हो? x2 y2 पे F2 फोर्स लगेगा, लेकिन कारण कौन रहेगा हमेशा? इधर वाला ये कंडक्टर। समझ गए? तो अब देखिए, इसमें जरूरी है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर हमेशा क्या होता है? अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं, μ0/4 2I/r। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं बात करता हूं, ये देखिए, इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया, इसका नाम रख दीजिए P और इसका नाम रख दीजिए Q। तो मैंने बोल दिया कि एट पॉइंट Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर x2 y2, ठीक है, विल बी B2 इज इक्वल टू, देखो B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो B2 यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है वो इस कंडक्टर के कारण हो रहा है। इस कंडक्टर के अंदर करंट कौन सा फ्लो हो रहा है? I2। तो B2 इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा आपके पास? μ0/4 पाई, समझ रहे, इंटू 2I2/r। समझ में आई बात आपके? ये आपके पास क्या हो गया? B2 हो गया। अब आप कह रहे हैं कि फोर्स ऑन कंडक्टर, कौन सा कंडक्टर जी? x1 y1। x1 y1 में जो फोर्स लग रहा है वो क्या होना चाहिए? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग I, देखो F इज इक्वल टू, देखो ध्यान से देखिए, करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, कौन सा कंडक्टर? x1 y1 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, क्या हो जाएगा? फोर्स क्या होता है आपके पास? ILB साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ कंडक्टर x1 y1 मल्टीप्लाई बाय, क्या आ जाएगा लास्ट में आपके पास? भाई देखो, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का एंगल तो आपके पास कितना आ रहा है? या लेंथ आप कह सकते हो, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। इनटू आपके पास क्या हो जाएगा? ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, F इज इक्वल टू ILB, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो? आपने कह दिया F इज इक्वल टू करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर x1 y1 में जो करंट फ्लो हो रही है, इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जितनी इसकी लेंथ है, इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दीजिए, एट पॉइंट Q ड्यू टू कंडक्टर x2 y2। समझ गए आप लोग? मतलब इस फोर्स को आप कैसे कह सकते हो? देखिए, इसे क्या कह सकते हैं? मैंने कह दिया जो फर्स्ट कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है दैट इज व्हाट? F1। तो F1 को डिस्क्राइब कैसे कर रहे हैं आप? करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर x1 y1, I1 करंट फ्लो हो रही है, मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अगर मैं कह रहा हूं कि नाउ फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ के लिए जो फोर्स है हमारे पास उसकी बात कर रहे हैं हम, तो इनटू 1 हो जाएगा, लेंथ यूनिट ले ली, इनटू मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा आपके पास? B2। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो I1 इंटू B2, और I1 B2 कितना आएगा आपके पास? देखो
V2 क्या रहा होगा आपके पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन आर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन आर। आप इसे लिख सकते हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन आर। ये आपके पास F1 की वैल्यू हो गई। अब आप क्या कह सकते हो, सिमिलरली यही प्रोसीजर इधर भी होगा, तो F2 क्या आ जाएगा आपके पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन जो आपके पास आएगा R। ठीक है, अब देखो इसमें फोर्स की डायरेक्शन का इश्यू हो गया है। फोर्स की डायरेक्शन मैंने क्या कहा था, कल का जो पॉइंट था हमारे पास वो लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था। आपने क्या कहा, मैं कह रहा हूं थंब के अलोंग हमारे पास ब्लैक मार्कर है, ठीक है, और ये फोर फिंगर के अलोंग हमारे पास ग्रीन मार्कर है, और इधर की साइड हमने कह दिया हमारे पास क्या है, ब्लू मार्कर है। ठीक है, तो अब आप क्या कह सकते हो, अब आप कह सकते हो कि आपके पास ये डायरेक्शन, ये देखो ये डायरेक्शन क्या है आपके पास, करंट की। ग्रीन वाला मार्कर क्या शो कर रहा है, करंट। ये क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ब्लैक वाला क्या शो करेगा आपके पास, बताओ। जैसे देखो इस तरीके से था हमारे पास, ये क्या है आपके पास, फोर्स। लेकिन फोर्स का पता कब लगेगा, जब आपके पास दो चीजें आपको नोन हो, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। मैग्नेटिक फील्ड सपोज ये है हमारे पास ग्रीन, और ब्लू क्या है हमारे पास, करंट। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, ब्लैक मार्कर से शो होगा, और ये इनके परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की ओर है। ठीक है, इस तरीके से अंदर को क्या है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड। करंट देखो, करंट क्या है आपके पास, अप साइड। ब्लू मार्कर से आप क्या कर रहे हो, करंट शो कर रहे हो। ग्रीन मार्कर से आप क्या कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहे हो। तो फोर्स किधर को लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो आप क्या कह सकते हो, ये आपके पास किसकी वैल्यू हो गई, फोर्स की डायरेक्शन हो गई। अब सेम काइंड आपने क्या कह दिया दोबारा से, अब यहाँ पे P पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, दोबारा से आप क्या कह सकते हो, करंट की डायरेक्शन कहाँ है, अप साइड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, बाहर को। तो फोर्स कहाँ को लगेगा आपके पास, इस साइड। तो दूसरा आप क्या कह सकते हो कि F2 कहाँ को लगेगा, F2 की डायरेक्शन। तो मतलब आपके पास क्या कंक्लूजन निकला, आपके पास पूरा लाइन जा रही है, हाँ ठीक है, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, इसे मैं इधर लिख देता हूँ, लास्ट वाला। इस पोर्शन को इधर लिख दिया है मैंने, ठीक है। तो F1 आपके पास आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन R। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जब आपके पास करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, अब यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ इन चीज़ों को, करंट अगर हमारे पास क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो आपके पास फोर्स का नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव। करंट अगर आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपके पास जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, रिपल्सिव। ओके, तो आप क्या कह सकते हैं, ये आपके पास एक्सप्रेशन है किसके लिए, फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। दो आपके पास पैरेलल कंडक्टर्स हैं, दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं, एक में कुछ करंट फ्लो हो रही है, दूसरे में कुछ करंट फ्लो हो रही है। तो इस ग्रीन वाले के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस या फिर प्रोड्यूस्ड होगा, उसका एक्सपीरियंस किसे होगा, ब्लैक वाले को। और ब्लैक के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसका एक्सपीरियंस किसके होगा, ग्रीन वाले को। तो यहाँ पे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा वो इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण होगा, और यहाँ पे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा वो ग्रीन मार्कर के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो ये आपके पास कंसेप्ट था किसका, पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है। अगर आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर है तो उनके बीच में फोर्स किस तरीके से लगता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं बाद में कराऊंगा एक साथ, ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर आपके पास होगा टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप।